हाँ, देखिए राजीव जी, अग्निपथ पर मोदी सरकार नहीं फंसी है। अग्निपथ पर यह देश फंस गया है। देश को फंसा दिया गया है। जिस ढंग के हालात बन रहे हैं, और पता नहीं, ये तो अभी अग्निपथ की बात आ रही है। इसके पहले से हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि आने वाले दिन इस देश के लिए बहुत अच्छे नहीं है, नहीं होने वाले हैं। जिस तरह से बेरोजगारी चरम पे जा रही है, महंगाई चरम पे जा रही है, जिस तरह के सरकार के जो फैसले हो रहे हैं, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में बहुत अच्छे दिन की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुत खराब दिन की आशंका बनी रहे। अब देखिए, जिस तरह से हो रहा है, ये जो अग्निपथ योजना के बारे में जैसे अभी आप बता रहे थे कि कल जिस तरह से सेना, हमारे 3 सेनाध्यक्षों ने आकर के बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यह शायद देश में पहली बार, या हो सकता है इसके पहले भी एक बार जनरल बिपिन रावत और लोग भी आए थे, था उन्होंने बयान किया। ये हमारे जनरलों का काम नहीं है, हमारे सेनाध्यक्षों का काम नहीं है कि सरकार के नीतिगत फैसलों के बचाव में या उनके पक्ष में तर्क गढ़ें वो, और आकर के आम लोगों से बात करें। ये हमारे जनरलों का काम है नहीं। अगर उनके मन में विरोध है तो भी विरोध भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक सेना का अपना एक अनुशासन है, सेना का अपना एक उसके अपने पैमाने हैं, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन इस सरकार ने उनको भी मैदान में लाके खड़ा कर, अपने जो फैसला किया है, जो तुगलकी फरमान जिसको हम कहते हैं, जो फैसला किया है उसको जायज ठहराने के लिए सेनाध्यक्षों को भी मैदान में लाके खड़ा। क्या कह रहे हैं सेनाध्यक्ष कि साहब ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी? क्या उनको ये मालूम है नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि जब उन्होंने कृषि विधेयक लाए थे, पास कराया था संसद से, चाहे वो अंधेरी रात में कराया हो, चाहे बिना बहस मुबाहिसे के ध्वनिमत के नाम पे करा लिया हो, पास करा लिया हो, उसके बाद उनके सारे के सारे मंत्री घूम घूम के कहते थे कि कृषि विधेयक तो वापस नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी आप इसमें जो भी बात कर लीजिए, लेकिन कृषि विधेयक वापस नहीं होने वाला है। और पता लगा एक दिन अचानक रुआसा चेहरा लेकर के हमारे विश्वगुरु टीवी चैनलों पे नमदार हुए, और उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि साहब ये कृषि विधेयकों पे हम पब्लिक को समझा नहीं पाए, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। तो अपने मंत्रियों को तो आपने झूठा साबित किया ही, अब आप सेनाध्यक्षों को भी झूठा साबित करवाएंगे। कल को अगर कोई बात हुई और ये खुदा न खास्ता ये योजना वापस लेनी पड़ी, और मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि इनको वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, मतलब कमाल का काम हो रहा है। जैसे अभी आप कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि साहब हम अपने कार्यालय में उनको सुरक्षा गार्ड रखेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तत्काल भारतीय सेना से, भारतीय सैनिकों से माफी मांगना चाहिए, और या कहना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय की जो बात है उससे हम सहमत नहीं हो, हमारी पार्टी का वो विचार नहीं है वो, लेकिन आपका तो राष्ट्रीय महासचिव है। इस ढंग की भाषा, इस ढंग का गुमान, इस ढंग का अहंकार। और एक मंत्री उनका है, क्या नाम है उसका, हैदराबाद वाला गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी, वो क्या कह रहा है साहब कि साहब 4 साल में इन अग्निवीरों को बिजली कर्मी की, ड्राइवर की, धोबी की, नाई की ट्रेनिंग दी जाएगी, और रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको ये काम मिलेगा। कमाल है यार। अब इस देश के गृह मंत्री हैं, अब इस देश को के गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, और इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं आप। सेना का काम यही रह गया, सेना में यही काम होता है। और जिस ढंग से लगातार रोज बरोज उसमें संशोधन हो रहे हैं, अब क्या उसमें सच है क्या गलत है। आज ही मैंने कहीं देखा कि साहब वो जो उनको वेतन मिलेगा 4 साल में, उसका 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा, और वो 1/4 हिस्सा जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो एक मुश्त रकम के रूप में उनको दिया जाएगा। तो जो 12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की बात हो रही है, कहीं ये रकम वही तो नहीं है कि 4 साल का जो वेतन का कटौती होगा 1/4, उसको आप उसी के पैसे से काट करके उसको पैसा दे देंगे। और आप एक तरफ से प्रचार कर रहे थे कि साहब एक मुश्त 12 लाख रुपए मिल जाएगा 22 साल के नौजवान को, 23 साल के नौजवान को, इससे अधिक क्या चाहिए। ये सारी बातें आप कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, जो का फैसला होता है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सोच करके होता है, अंधेरे में होता है, वो बाद में खुल करके सामने आता है। आप तमाशा देखिए कि जिस दिन अग्निपथ की योजना सामने आई है, उसके बाद इसके समर्थन में कौन कौन लोग आए। सीआईआई जो पूंजीपतियों का संगठन है, एसोचैम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
उनके मालिक। जब नोटबंदी हुआ था तो आपको याद है ना कि पेटीएम का कैसे मामला आया था, उसके बड़े बड़े इश्तिहार आए थे और मोदी जी की तस्वीर के साथ विजय शेखर शर्मा ने सब दावे किए थे। उसी तरह से तो इसका मतलब है कि आपका काम सेना में प्रशिक्षण देके सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भर्ती का माल तैयार करना है या क्या करना है। हमको जो सुनने में आ रहा है वो पता नहीं, क्योंकि अब उस पर हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन विद्वान लोग हैं, बताएंगे, समझेंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस के जो स्वयंसेवक प्रचारक हैं उनको इस योजना के तहत घुसाने की है, ताकि जो अभी तक पुलिस पर तो आपने कर लिया, पुलिस का सांप्रदायिकरण हो, कम्युनलाइजेशन ऑफ पुलिस तो हो गया है, अब सेना में भी लोगों को किसी तरह से घुसा करके उनका प्रशिक्षण कराइए ताकि बाद में हिंदुत्व की अपनी एक फोर्स तैयार करें। अगर इस तरह की बात है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। लेकिन सब सबके दायरे बढ़ते जा रहे हैं, आशंकाएं बढ़ते जा रही हैं। इस पर सरकार को सामने आकर के बताना पड़ेगा, एक बार खुल करके बताना पड़ेगा, पूरी योजना के बारे में बताना पड़ेगा कि योजना है क्या और कैसे है, कैसे काम करेगी ये। अब मतलब क्या क्या लोग सोच रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो जब किसी लड़के की शादी हो रही होगी और लड़की वाले देखने आएंगे तो पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है, लड़के के पिताजी क्या कर रहे हैं, तो बताएगा कि लड़के के पिताजी तो फला जगह नौकरी कर रहे हैं और लड़का जो है अभी रिटायर हुआ है। क्या मजाक बना दिया आपने, देखो आपने मजाक बना दिया। युवाओं के सामने जो सपने होते हैं, जो जज्बा लेकर के जाते हैं कि हमको देश सेवा करना है और दिन रात कोशिश करके कि और कहीं नहीं, सेना में हमको चूंकि हमारे शरीर सौष्ठव और हमारी शारीरिक तैयारियों व्यायाम जो हमने सीखा है किया है उसके आधार पर हमको कम से कम वहां तो मिल जाएगी। बाकी जगह तो नौकरियां बंद हैं, भर्ती की सारी स्कीम्स बंद है, सारे मतलब सरकारी नौकरियां कहीं भी नहीं चल रही, किसी राज्य में हो या केंद्रीय स्तर पे, उन सब पे रोक लगी हुई है, नई भर्ती पर रोक लगी हुई है। तो कम से कम सेना में एक बात 3 साल के बाद आया है तो हो जाएगा कि नौकरी लग जाएगी। और आप ये कह रहे हैं कि साहब प्रदर्शन में शामिल होने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी, सेना में नहीं मिलेगी। और सबसे मजेदार कमाल का बयान जो है वो जनरल वीके सिंह का आया है। जनरल वीके सिंह ने शुरू में कहा, जो हमारे सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पता नहीं कौन सा विभाग है उनके पास, रोड ट्रांसपोर्ट या क्या कुछ है उनके पास। उन्होंने शुरू में तो कहा कि हमको तो पता नहीं है इसके बारे में, इस तरह का कुछ हुआ है। बाद में जब लगा कि अरे तो बड़ा गलत बोल गए, हुआ में तो आप फेल कर गए भाई, तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसके फायदे मिलेंगे और ये होगा। और ये भी कह गए कि जिसको सेना में भर्ती नहीं होना है वो मत होइए। भाई साहब, सेना आपके घर की दुकान नहीं है कि आप जो है बोले जा रहे हैं कि साहब आप नहीं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो सेना में भर्ती मत होइए। सेना में भर्ती होने का, देश की सेवा करने का हर नौजवान का जज्बा है, उस जज्बे को आप इस ढंग से बयानों से मत तौलिए। लेकिन ये कर रहे हैं लोग, लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी ये हालात जो बन रहे हैं ये देश को अराजकता की तरफ ले जाएंगे। अगर आप इस तरह का दमन करेंगे, पुलिस जैसा आपने कहा कि साहब हम भी कर रहे हैं, हमने भी ट्वीट किया, हम भी बोलते भी हैं कि साहब युवाओं को, छात्र युवाओं को अपना आंदोलन शांतिपूर्ण गांधीमय अहिंसा के रास्ते पे ले चलना होगा, उसके ढंग से विरोध, धरना प्रदर्शन जो कुछ करना हो। लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, उसकी सुनवाई क्या हो रही है। देखिए हिंसा को महत्व तभी मिलता है जब अहिंसक आंदोलनों को दमन किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हमको याद है बिहार में, जो मध्य बिहार के इलाकों में जो नक्सली लोग पैदा हुए और उनका आंदोलन तेज चला, क्योंकि वहां पे सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के शांतिपूर्ण आंदोलनों को सुनने के उस समय की सरकार ने मना करना किया था। तब लोगों को लगा कि अगर हम हथियार उठा लेंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे या हम लोगों को मारेंगे, तब वो बड़ी खबर बनेगी, तब सरकार का ध्यान हमारी तरफ आएगा। तो कहीं युवाओं में अगर ये भावना बढ़ गई कि हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम इस तरह का काम करेंगे, तब हम लाइमलाइट में आएंगे, तभी हमारी बात हमारी सरकार सुनेगी, ये सबसे खतरनाक दिन होगा। हम भी चाहते हैं कि छात्र और युवा और नौजवान अपनी बातें शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से, धरना प्रदर्शन के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए करें। लेकिन अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा राजीव, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन